एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनी रीप्रोफाइलिंग, एनी रीस्ट्रक्चरिंग एट ऑल. सो आई जस्ट वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आप इसको समझ लें, क्योंकि पहले भी आ रहा था कि जी स्टाफ लेवल ही नहीं होगा. ठीक है ना, पहले तो ये बात चल रही थी कि स्टाफ लेवल ही नहीं होगा जब तक ये ना हो जाए. इसका कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई उसके साथ. अब ये है कि स्टाफ लेवल हो गया है, हमारे जो प्री कंडीशंस मीट हो गई हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आर देयर व्हिच वी हैव एग्रीड टू. उसके बाद ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात होती है, ये सब आप भाई मेरे से बेहतर समझते हैं. दैट हैज बीन एग्रीड ओवर द 37-month पीरियड. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स वेरी मैनेजेबल. और जिन पार्टनर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, दे हैव अश्योर्ड देयर सपोर्ट. तो इंशाल्लाह उसके बेसिस हम इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द. सर दो छोटे छोटे सवाल आते सर. एक तो ये चाइनीज आईपीपीस का इशू है सर, इसमें क्या G2G उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए आपसे एग्री करेंगे सर? और क्योंकि अगर वो एग्री कर लेंगे तो उसके बाद आपको हर आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके अल्टर करना पड़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है पूरा. ये बात ठीक है. एक तो सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. दूसरा सर, ये जो 4.9 मिलियन है सर, ये सारा सर विदहोल्डिंग का ट्रांजैक्शन डेटा है बेसिकली, और ये एफबीआर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. तो कहीं ये डुप्लीकेशन ऑफ नोटिस तो नहीं होगा? चले मेहताब साहब, मैं आपकी दूसरी बात से शुरू कर लेता. फर्ज करें एफबीआर ऑलरेडी कर चुका, बड़ी अच्छी बात है, फिर हुआ क्यों नहीं? फर्ज करें मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उन्हीं का डेटा था. नहीं, मैं फिर कहता हूं फर्ज करें, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि जी ये मैकिंजी ने आके नहीं किया, उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ था. दैट्स माय पॉइंट कि अगर एक्शनेबल MIS है आपके पास, तो मेरे भाई इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रही? और चूंकि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, और बिकॉज वी हैव अ क्रेडिबिलिटी गैप, दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर. देखिए ये अगर ये डेटा है, मैंने तो आपसे पहले जिक्र किया, ये डेटा तो मौजूद था ना, रॉ डेटा तो मौजूद था, लेकिन उस रॉ डेटा को मुझे आप भेज देते हैं खुशाब में. नाउ व्हाट आई डू विद दिस रॉ डेटा? कि मेरे पे आ गया कि ये औरंगजेब के पास इतनी कारें हैं, इतने ये घर इसके पास है, इतनी ये फॉरेन ट्रैवल करता है, इतना ये यूटिलिटी बिल पे करता है. सो ये इसका लाइफस्टाइल डेटा आपने मुझे भेज दिया, अभी आपने भेज दिया खुशाब में, मैं खुशाब उठा रहा हूं टू द कमिश्नर दिया. फिर हमने उसके साथ मेहताब साहब, ये है, दैट इज वेयर वी नीड टू नाउ गो फॉर इज द एनफोर्समेंट. पहली बात तो ये है कि सेंट्रली जाएगा, ये सेंट्रली ये जाएगा, और उसमें पूरा एक डेटाबेस होगी कि औरंगजेब के खिलाफ ये इशू नोटिस हो चुका है. फिर जो भी कोई बैठा है फील्ड फॉर्मेशन में, ही हैज टू देन कॉन्टैक्ट मी. देन दैट्स ओनली फॉर एक्शन, नॉट लेफ्ट टू हिज वोलेशन और हिज व्यू के जी इसके साथ मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. ये ऐसा डिफरेंस दिस टाइम अराउंड, एंड आई होप वी कैन मेक दैट डिफरेंस, बिकॉज अगर हम ये ना डिफरेंस कर पाए इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन, अनफॉर्चुनेटली द साइकिल विच वी आर इन विल कंटिन्यू. और दूसरा, मैंने जैसे सर आपसे जिक्र किया, आपने तो सर ये 4.9 इनकम टैक्स दिया. सेल्स टैक्स सर देखिए, ये दोनों हाथ से ताली बजती है, ये दोनों हाथ से ताली बजती है. हमारी तरफ जो कोताहियां हैं और जो सारा है, पर मैं ड्यू रिस्पेक्ट जो इंडस्ट्री साइड पे होता है, ये मत करें. 5 से 6% वाला जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये मत करें, ये मत करें, बिकॉज यू कीप ऑन सेइंग दैट you're going to sustain this system, and if you sustain this system, unfortunately we'll keep on going back to the same for more. तो दोनों हाथ से ये ताली बजनी है, दोनों हाथ से ये ताली बजनी है.
आप मत एक्सेप्ट करें। और इसको जैसे मैंने जिक्र किया, देखिए ये मेरे लिए एक्चुअली बड़ी शर्म का मुकाम है, बहुत शर्म का मुकाम है। ये बजट से पहले की बात है कि आपका रिफंड तो हमें आ गया, लेकिन हमें 5 से 6% आपको देना पड़ा, और ये हमें एक्सेप्ट करते हैं कि हमें आपको देना पड़ता है। ये जब तक हम ये स्टेटस को एक्सेप्ट करेंगे मेहताब साहब, ये आगे बात नहीं चलेगी। स्टेटस को हमें काटना पड़ेगा सर, हमें इसको खत्म करना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। और उसमें देखें ये, एंड आई डू अप्रिशिएट, क्योंकि वो कहते हैं जी आपसे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर आए, बाद में भी आएंगे, और वो सही कहते हैं। लेकिन वी आर वेरी क्लियर कि दिस टाइम अराउंड वी हैव टू वॉक द टॉक। और उसमें इश्यूज हैं और भी चीजें हैं। मैंने और चीजें आपसे जिक्र उसका नहीं किया है जो हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये वीक टू वीक सिलसिला चल रहा है जी। और आई एम वेरी क्लियर कि एक्शंस विल हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अच्छा सर, चाइना वाले जी, पहला सवाल था चाइनीज एंटिटीज के ऊपर से, कि वहां पे आपने G2G क्या? आप देखें, सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी वहाँ मैं लगारी साहब थे, हम वी वेंट टू NEA। तो NEA में उन्होंने हमें यही कहा कि जो एक तो कोल का जो कन्वर्जन है, उसमें हमारी बड़ी गुफ्तगू डिटेल में हुई। उन्होंने कहा हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये 3 चीजों पे हमें इकट्ठे काम करना होगा। और वो बात ठीक कहते हैं, उसमें इकट्ठा काम हमें करना चाहिए। इसी तरह जो रीप्रोफाइलिंग वाली बात है, उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये डेट की बात है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, आप उनसे बात कीजिए। तो हमने फिर जो गवर्नर हैं वहाँ के PBOC विच इज द सेंट्रल बैंक, उनसे बात हुई। तो वही जो रीप्रोफाइलिंग वाला प्रपोजल है उनके सामने हमने दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें जैसे आपने जिक्र किया मेहताब साहब, वो बहुत बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि एक तो एवरेजेस की बात होती है ना, हम ये करना चाहते हैं। लेकिन एज यू राइटली पॉइंट आउट कि जो 9 CPEC के प्रोजेक्ट है, फिर एक ट्रांसमिशन है, हर एक की जो डेट प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक का एक जो इश्यूज डिफरेंट। सो वील हैव टू गो project by project and work with the central bank in China, and then also work with, जो हमने अब इस वक्त ये डिस्कशन की है कि we will also appoint a local advisor, because देखिए ये एक ऐसी चीज है कि ये टेक्निकल मामलात है ना, तो उसमें हम बजाय इसके कि इस्लामाबाद से हम इसको लीड